हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ एनिमल किंगडम। आज हम अगेन हमारा जो एनिमल किंगडम हम कर रहे थे उस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एंड अप टू फाइलम एनिलिडा वी कंप्लीटेड। नाउ टुडे वी स्टार्ट द नेक्स्ट फाइलम, दैट इज फाइलम अर्थ्रोपोडा। हम कौन सा स्टार्ट करेंगे आज? फाइलम अर्थ्रोपोडा। फाइलम अर्थ्रोपोडा जो है वो लार्जेस्ट फाइलम है। क्या है ये? एक लार्जेस्ट फाइलम है बिकॉज इसके अंदर जो स्पीसीज आते हैं वो 2/3 ऑफ द स्पीसीज, मतलब अर्थ के ऊपर जितने स्पीसीज प्रेजेंट हैं उसमें से 2/3 स्पीसीज जो है वो कौन से फाइलम के अंदर आते हैं? हमारे अर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। दैट्स वाई इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड्स द इंसेक्ट्स। जितने भी इंसेक्ट्स हैं हमारी अर्थ के ऊपर वो सभी कौन से फाइलम के अंदर कंसिडर किए जाते हैं? फाइलम अर्थ्रोपोडा के अंदर, राइट। नेक्स्ट इज द दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है इसके अंदर? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ओके, सो हम यहाँ पे करते हैं, कॉपी के अंदर इसको डिस्कस करते हैं इस फाइलम के बारे में। फाइलम अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा, पोडा क्या होता है? अपेंडेजेस होती हैं, और अर्थ्रो क्या होता है? मतलब इसकी जो अपेंडेजेस होती हैं वो कैसी होती हैं? जॉइंटेड अपेंडेजेस होती हैं। दैट्स वाई इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है फाइलम अर्थ्रोपोडा। ओके, सो सबसे पहले हम फाइलम अर्थ्रोपोडा के अंदर देखेंगे कि इसके अंदर 2/3 ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑफ स्पीसीज अर्थ के ऊपर 2/3 ऑफ द स्पीसीज कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट है? अर्थ्रोपोडा की स्पीसीज प्रेजेंट है। नेक्स्ट, अगर हम इसके ऑर्गन की बात करते हैं, मतलब एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इसका? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर? नेक्स्ट, इफ़ वी टॉक अबाउट द सिमेट्री ऑफ दिस फाइलम, अगर हम इसकी सिमेट्री की बात करते हैं तो इसकी जो सिमेट्री होगी वो कौन सी होगी? बाइलेटरल सिमेट्री होगी। कौन सी होगी? बाइलेटरल सिमेट्री होगी। डन। नेक्स्ट इज द सिलोएम। इसकी जो सिलोएम होती है, हमने जो एनिलिडा के अंदर पढ़ी थी वो भी कौन सी पढ़ी थी? यू सिलोएमेट एनिमल्स है। कंप्लीट सिलोएम इसके अंदर प्रेजेंट है। वही साइजो सिलोएमेट कौन होते हैं? ये कौन से होते हैं? साइजो सिलोएमेट। यू सिलोएमेट मतलब सिलोएमेट फाइलम है ये। सिलोएमेट के अंदर भी कौन सी कैटेगरी आती है इसकी? साइजो सिलोएमेट की कैटेगरी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट द जर्म लेयर, अगर हम इसकी जर्म लेयर की बात करते हैं तो जर्म लेयर क्या होगी इसकी? ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी। क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तीनों ही जर्म लेयर जो है वो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तीनों ही जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज इफ वी टॉक अबाउट द स्केलेटन, अगर हम अर्थ्रोपोड फाइलम के स्केलेटन के बारे में बात करते हैं तो इसका जो स्केलेटन होगा वो क्या होगा? एक्सोस्केलेटन होगा। एक्सोस्केलेटन किस लिए होगा? कि इसका जो हड्डियों का ढांचा है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है और हमारा जो है वो अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? एंडोस्केलेटन कहते हैं। बट फाइलम अर्थ्रोपोडा का क्या है? एक्सोस्केलेटन है। और एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ होता है? काइटिनियस स्ट्रक्चर। क्या है किसका? ये काइटिन का बना हुआ होता है। और काइटिन क्या है? ये एक पॉलीमर है कार्बोहाइड्रेट का, पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, स्केलेटन इज नोन एज द एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ होता है? काइटिन का बना हुआ होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि फाइलम अर्थ्रोपोडा के अंदर जो इंसेक्ट्स का जो स्केलेटन होता है वो कैसा होता है? एक्सोस्केलेटन होता है मेड अप ऑफ काइटिन। मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन इज अ काइंड ऑफ पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हमने इसके अंदर देखा था, रीड किया था, सॉरी इसको, राइट। नेक्स्ट, इसकी जो बॉडी होती है, इसकी जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है, मीन्स सेगमेंटेड बॉडी होती है। मेन पॉइंट है ये कि जो फाइलम अर्थ्रोपोडा है उसकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है। 3 पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड की गई है। सबसे पहला पार्ट है हेड है, सेकेंड वन इज द थोरैक्स एंड द लास्ट इज द एब्डोमन। ओके, हेड है, थोरैक्स है एंड द एब्डोमन। ओके, एंड द मेन पॉइंट इज द, ये क्या है? इसके अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। जॉइंटेड अपेंडेजेस, अपेंडेजेस, जॉइंटेड अपेंडेजेस मतलब इसके जो अपेंडेजेस हैं वो क्या है? जॉइंट होते हैं। वही उसी के नाम पर इसका जो नेम है वो क्या है? अर्थ्रोपोडा पड़ा है, क्योंकि अर्थ्रो का मीन्स क्या है? जॉइंट, और पोडा का मीन्स क्या है? अपेंडेजेस। जॉइंट अपेंडेजेस ये एक मेन फीचर है इस क्लास का।
क्या है, जैसे हमने टीनोफोरा के अंदर पढ़ा था कि वो लाइट को एमिट करता है, बायोल्यूमिसेंस शो करता है, वो उसका करेक्टरिस्टिक फीचर था उस फाइलम का। सेम फाइलम आर्थ्रोपोडा का क्या करेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसके अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, इनके जो अपेंडेजेस होते हैं, इनके जो पैर होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, आगे जो ये इस तरीके से ये ऐसे जुड़े हुए होते हैं। ओके, दैट जॉइंटेड अपेंडेजेस, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ आर्थ्रोपोडा। ओके, डन। अब यहाँ तक डन हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम इसके रेस्पिरेशन की बात करते हैं, अगर हम इसके पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम से चलेंगे। अगर हम इसके डाइजेशन की बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। कैसा होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव के बाद अगर हम इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो कैसा होगा, ओपन टाइप होगा। कैसा होगा, ओपन टाइप होगा। और हार्ट जो है वो कहाँ लोकेटेड करता है, डोर्सली लोकेटेड करता है। हार्ट कहाँ पर लोकेट करता है इसका, हार्ट जो है वो डोर्सली लोकेट करता है, डोर्सली लोकेटेड। क्लियर। सर्कुलेटरी सिस्टम हमने याद रखना है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका वो कैसा होगा, ओपन टाइप का होगा। और हार्ट जो है वो कैसा होगा, मतलब कहाँ पर प्रेजेंट होगा, डोर्सली लोकेटेड होगा, डोर्सली लोकेटेड होगा। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, ओपन साइनस इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ओपन साइनस इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और ओपन साइनस हीमोसिल, हम उसको क्या कहते हैं, हीमोसिल। ओपन साइनस विल प्रेजेंट नोन एज द हीमोसिल। और इसका जो बॉडी फ्लूइड होगा, इसका जो बॉडी फ्लूइड होगा, बॉडी फ्लूइड इज नोन एज द हीमोलिम्फ। बॉडी फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, हीमोलिम्फ कहेंगे। ओपन साइनसिस प्रेजेंट होती हैं, हीमोसिल, बॉडी फ्लूइड, जिसके अंदर बॉडी फ्लूइड जो होता है इज नोन एज द हीमोलिम्फ। एंड द मेन थिंग, इसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो अब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है रेस्पिरेटरी का, वो इसके अंदर क्या होगा, अब्सेंट होगा। दैट्स वाई इसका जो है वो पानी पानी जैसा दिखता है, रेड कलर नहीं दिखता है। जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो क्या इसके अंदर अब्सेंट है, तो इसलिए जो फ्लूइड होता है इसका वो पानी की तरह दिखता है, रेड कलर का जो है वो नहीं दिखता। डन हो गया हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या था सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप था, हार्ट डोर्सली लोकेटेड होता है, ओपन साइनस प्रेजेंट होती है, हीमोसिल, बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, हीमोलिम्फ, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज अब्सेंट हियर। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द एक्सक्रेटरी सिस्टम, अगर हम इसके एक्सक्रेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो एक्सक्रेटरी सिस्टम अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग जो है वो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं हमारे एस्टेट के अंदर भी, हमें यहाँ से क्वेश्चन आता है और नीट के अंदर भी आता है। ओके, सो एक्सक्रेटरी सिस्टम भी कंप्लीट है इसके अंदर प्रेजेंट। नाउ अब हम इसके अंदर देखते हैं कि एक हम इसकी बात होती है एंटीनल ग्लैंड्स, एंटीनल या फिर ग्रीन ग्लैंड्स, एंटीनल या फिर ग्रीन ग्लैंड्स एंटीना के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द एंटीनल। अब ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो हमारे क्रैब्स होते हैं, क्रैब्स एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है ये, क्रैब्स है, प्रॉन है, इनके अंदर जो एक्सक्रीशन होता है वो किसके थ्रू होगा, एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड्स के थ्रू होगा। नेक्स्ट इसके अंदर आता है एक माल्फीजियन ट्यूबुल, माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स, ये किसके अंदर होगा, ये होगा हमारे इंसेक्ट्स के अंदर, कॉकरोच के अंदर, राइट, इंसेक्ट्स के अंदर। और एक होता है इसके अंदर कोएक्सल ग्लैंड्स, कोएक्सल ग्लैंड्स, कोएक्सल ग्लैंड्स किसके अंदर आता है, हमारा स्पाइडर के अंदर आता है, स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस। डन। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, ये चीज़ें याद रखनी है, एमसीक्यू की फॉर्म, एमसीक्यू में तो पूछा जाता है इंसेक्ट में किस में आएगा, मैच द कॉलम के अंदर ये मेनली पूछे जाते हैं। एक साइड आपको ऑर्गेनिज्म का नाम दिया जाएगा और एक साइड आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दिए जाएंगे, राइट। और आपको क्या है उनको कौन सा करेक्टली मैच्ड है या इनको मैच करो, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। तो दोबारा से रिवाइज करेंगे एक बार, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर एंटीनल ग्लैंड्स होती हैं, एंटीनल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज द ग्रीन ग्लैंड्स। कौन से ऑर्गेनिज्म में देखने को पाई जाएंगी, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रैब, प्रॉन। डन। नेक्स्ट इज माल्फीजियन ट्यूबल, माल्फीजियन ट्यूबल प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स कॉकरोच भी हो सकता है। कोएक्सल ग्लैंड्स, कोएक्सल ग्लैंड्स किसके अंदर होती है, हमारे स्पाइडर्स के अंदर और स्कॉर्पियंस के अंदर, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का। नेक्स्ट इज द रेस्पिरेशन, नेक्स्ट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम।
बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स इसके अंदर याद रखने वाले हैं। लार्जेस्ट फाइलम है ये, तो बहुत सारे मेन पॉइंट जो है वो इसके अंदर बनते हैं। अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके अंदर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म किसके थ्रू करेंगे? गिल्स के थ्रू करेंगे। किसके थ्रू करेंगे? गिल्स के थ्रू करेंगे। सिंपल गिल्स भी आता है और बुक ऑफ गिल्स भी आता है, बुक गिल्स, बुक गिल्स, राइट। अब जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर एक अलग से होता है ट्रैकिया, राइट, और एक होता है हमारा बुक लंग्स, बुक लंग्स। अब इनके अंदर हम एग्जांपल्स देखते हैं। गिल्स का हमने देखा था कि गिल्स एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म कौन से हैं हमारे? क्रैब एंड प्रॉन, क्रैब एंड प्रॉन, राइट। बुक गिल्स की अगर हम बात करते हैं तो बुक गिल किसके अंदर आता है? ल्यूमुलस के अंदर, ल्यूमुलस जो कि एक किंग क्रैब है। क्या है? किंग क्रैब। इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होगी वो किसके थ्रू होगी? बुक गिल्स के थ्रू होगी। नेक्स्ट ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर क्या आएगा हमारा? इंसेक्ट्स आएंगे, कॉकरोच हम इसके अंदर रीड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बुक लंग्स, बुक लंग्स के अंदर क्या आएगा? जो कोएक्सियल ग्लैंड स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस के अंदर प्रेजेंट है, वही बुक लंग्स के थ्रू भी स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस, राइट। ये हमने यहाँ पे लर्न करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। गिल्स, क्रैब एंड प्रॉन, बुक गिल्स, ल्यूमुलस किंग क्रैब के अंदर होता है, ट्रैकिया इंसेक्ट्स के अंदर होता है, बुक लंग्स स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस के अंदर हमें देखने को मिलेंगी। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया जो कि कंप्लीट है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है। एक्सक्रेटरी सिस्टम हमने अलग अलग रीड कर लिया कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सा एक्सक्रेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे? इसका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है वो वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो जो नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर नर्वस सिस्टम जो है वो कौन सा होता है? डोर्सल होता है, डोर्सल वेंट्रल सॉलिड, सॉरी डोर्सल सॉलिड नर्व कोड। इसके अंदर क्या है? डोर्सल सॉलिड नर्व कोड प्रेजेंट होती है और गैंग्लियन नर्व कोड विद गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, गैंग्लियन। डोर्सल सॉलिड नर्व कोड विद गैंग्लियन। डन। नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर देखें तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर कुछ सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? कुछ सेंस ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से सेंस ऑर्गन होते हैं? उनके कंपाउंड आइज होती हैं, उनकी जो आइज हैं वो कंपाउंड होती हैं। स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं। उनके पास एंटीना प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर टच टेक्टाइल होता है, जो टच को और स्मेल को फील करते हैं। एक गस्टेटरी रिसेप्टर्स के अंदर होता है जो टेस्ट के लिए होता है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द सेंस ऑर्गन, बहुत ज़्यादा सेंस ऑर्गन इसके अंदर पाए जाते हैं। पहले सेंस ऑर्गन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होती है? कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती हैं, कंपाउंड आइज प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट स्टेटोसिस्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। स्टेटोसिस्ट किसके लिए? बैलेंसिंग के लिए होता है। ओके, गस्टेटरी रिसेप्टर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर किस लिए होता है? टेस्ट के लिए होता है, राइट। नेक्स्ट इसके अंदर एंटीना प्रेजेंट होता है। क्या होता है इसके अंदर? एंटीना प्रेजेंट होता है और एंटीना के ऊपर जो है वो टच, एंटीना टच के लिए होता है और स्मेल के लिए होता है। स्मेल को हम बोलेंगे ओल्फैक्ट्री। ओके, नेक्स्ट इसकी अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन, तो इसकी जो रिप्रोडक्शन होगी वो क्या होगी? मोस्टली यूनिसेक्सुअल होती है। कैसी होती है? यूनिसेक्सुअल होती है। दोनों सेक्स ऑर्गन जो है वो अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। अगर यूनिसेक्सुअल है तो ये क्या शो करेगा? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। और इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। क्या होगी? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है भाई, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है? क्रॉस होगी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो वो क्या शो करेगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है वो शो करेगा। इसके अंदर हमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है वो देखने को मिलेगी। और इसके अंदर मेनली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इसकी जो डेवलपमेंट होगी वो क्या होगी? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स इसके अंदर लार्वा फॉर्म होगा और अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट है वो अलग होगी और उसके लार्वा भी जो है वो अलग होगा। ओके, सो एग लेइंग होता है।
एग ले करते हैं, एग लेइंग है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द ओवीपैरस। क्या बोलेंगे हम इसको? ओवीपैरस बोलेंगे। और इसकी जो डेवलपमेंट होती है वो डेवलपमेंट भी अलग अलग होती है कि स्लो डेवलपमेंट है, स्लो डेवलपमेंट है तो उसको हम बोलेंगे पोरोमेटाबोलस टाइप ऑफ डेवलपमेंट, और अगर कंप्लीट है तो उसको हम बोलेंगे होलोमेटाबोलस। होलोमेटाबोलस मीन्स हमें पोरोमेटाबोलस देखने को भी इसके अंदर हमें मिलती है, एंड होलोमेटाबोलस भी हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। होलोमेटाबोलस, होलोमेटाबोलस जो है वो कंप्लीट होती है, जैसे कि मॉस्किटो के अंदर है, बटरफ्लाई के अंदर होती है। और पोरोमेटाबोलस जो है वो स्लो होती है। वो कैसी होती है? स्लो होती है, जो हमें कॉकरोच के अंदर देखने को मिलती है। कॉकरोच के अंदर क्या है? निम्फ स्टेजेस बनती हैं। क्या बनती है? निम्फ स्टेजेस बनती हैं। और ये निम्फ स्टेजेस, ये नहीं पता कि कितनी भी निम्फ स्टेजेस बन सकती हैं, 10, 15, 20, राइट। होलोमेटाबोलस कंप्लीट होती है। और इसके अंदर एक और टर्म हम देखते हैं, मोल्टिंग। इसके अंदर एक और टर्म आती है, मोल्टिंग। मोल्टिंग क्या होता है कि अपनी शेडिंग ऑफ स्किन, ये अपनी स्किन को क्या करते हैं? शेडिंग ऑफ स्किन, अपनी स्किन को उतार देते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मोल्टिंग, शेडिंग ऑफ स्किन। मोल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज द एक्डाइसिस। एक्डाइसिस, मोल्टिंग, एक्डाइसिस ये अलग है। मोल्टिंग क्या होगा? शेडिंग ऑफ स्किन। मोल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज द एक्डाइसिस। ओके, सो आज हमने पूरा फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है वो यहाँ पे किया है कि उसके अंदर कैसा ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, सिमेट्री क्या है, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, वो हमने आज यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि इसके अंदर क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स हमने रीड करने हैं। मेनली इस फाइलम की जो क्लासिफिकेशन है वो हम एक अलग क्लास के अंदर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है, कौन कौन से एग्जाम्पल कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, ये सब हम एक नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। सो आज की क्लास इतनी ही है। थैंक यू।